Assalamualaikum everyone. So this is the Friday's lecture actually. हमने यहाँ तक तकरीबन पढ़ लिया था, जिसमें मैंने आपको ये इस फिगर में शो किया था कि भाई this LT is the length of superillusion tangent runout. This is length of tangent runout and this is the length of superillusion runout. Length of tangent runout होता है नॉर्मल क्रॉस स्लोप से जीरो क्रॉस स्लोप तक का लेंथ. नॉर्मल क्रॉस स्लोप से जब हम जीरो क्रॉस स्लोप तक आते हैं उस लेंथ को हम कहते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट रन आउट. उसके बाद होता है 0% से फुल सुपर एलिवेशन तक जो लेंथ रिक्वायर्ड होता है दैट विल बी कॉल्ड एज लेंथ ऑफ सुपर एलिवेशन रन आउट. LT एंड LR इसको हम बोलते हैं. ठीक है, LT और LR को मैंने पिक्टोरियल व्यू में भी मैंने आपको बताया था, समझाया था. वो कौन से स्लाइड्स थे? दी स्लाइड्स. ये मैंने आपको प्रीवियस इसमें क्लास में बताया था. लेंथ ऑफ ये रन आउट लेंथ होता है और ये रन ऑफ लेंथ होता है. उसके बाद ये भी थ्योरेटिकल हमने पढ़ लिया था, ये भी मैंने आपको समझाया था और ये चीज़ें भी मैंने आपको समझाई थी, डेफिनेशंस ऑफ दैट. अब एक और चीज़ है दी अटेनमेंट ऑफ सुपर एलिवेशन. इस अटेनमेंट ऑफ सुपर एलिवेशन में मैंने आपको कहा था कि देयर आर 3 मेथड्स ऑफ अटेनिंग द सुपर एलिवेशन. मीन सुपर एलिवेशन को अटेन करने के लिए कंस्ट्रक्ट करने के लिए 3 टाइप्स होते हैं, 3 मेथड्स होते हैं. एक होता है मेन the payment is rotated about the center line. सेकंड मेथड होता है कि when the payment is rotated about the inside edge, and थर्ड होता है when the payment is rotated about the outside edge. ठीक है, सो ये है फर्स्ट मेथड में when the payment is rotated about the center line. when the traveled way या payment या roadway सेम बात है. traveled way is rolled or rotated about the center line. तो यहाँ पर देखें ये पर्टिकुलर जो पोर्शन है इसमें गिवन है कि कैसे पेमेंट को अबाउट द सेंटर लाइन रोटेट किया जाता है. देखें ए पोर्शन जो ए पॉइंट है इसमें बताया जा रहा है कि ये सिंपली एक पेमेंट है. बी पोर्शन में बता रहा है कि भाई लेफ्ट साइड को हमने 0% क्रॉस स्लोप पे लाए हैं. सी में बता रहा है कि हमने एक नॉर्मल क्रॉस स्लोप तक लाए हैं हम इसको. डी में बता रहा है कि फुल सुपर एलिवेशन और ई में द रिक्वायर्ड सुपर एलिवेशन. इतने तक हमने पहुंचा दिया है. मीन्स ये जो सारा मेथड है दैट इज़ द मेथड ऑफ अटेनिंग द सुपर एलिवेशन. सो इसमें जो दिखाने की चीज़ है मैं वो दिखा रहा हूँ कि प्रोफाइल कैसे बनता है इसका व्हेन द पेमेंट इज़ रोटेटेड अबाउट द सेंट्रल लाइन. यहाँ पर देखें जो रेड मार्क शो किए गए हैं वो हर पेमेंट के जब भी पेमेंट रोटेट कर रहा है उसके सेंटर लाइन को शो कर रहा है. दिस सेंटर लाइन, दिस इज द सेंटर लाइन, दिस इज द सेंटर पोर्शन, दिस इज सेंटर पोर्शन, दिस इज द सेंटर पोर्शन. अब इसका अगर हम प्रोफाइल बनाएंगे तो क्या प्रोफाइल बनेगा? बिल्कुल भी स्ट्रेट पोर्शन बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगी. जैसे ये स्ट्रेट लाइन शो कर रहा है रेड लाइन में, सेंटर लाइन प्रोफाइल. दिस इज द सेंटर लाइन प्रोफाइल, ये रेड लाइन. तो अगर इस पॉइंट को हम देखेंगे तो इस पॉइंट के हिसाब से जो हमारे पास प्रोफाइल बन रहा है दिस इज द स्ट्रेट लाइन प्रोफाइल. अब देखते हैं लेफ्ट एज को जैसे रिवॉल्व हो रहा है तो प्रोफाइल कैसे बनेगा. जैसे ये लेफ्ट एज है, ये शो कर रहा है लाइट ब्लू कलर में, ये लाइट ब्लू कलर में. ए पोर्शन में भी लाइट ब्लू कलर, बी पोर्शन में लाइट ब्लू कलर, सी में भी लाइट ब्लू कलर. सो ए को अगर देखें लाइट ब्लू कलर इज बिलो देन द रेड कलर. मीन्स लेफ्ट साइड एज का प्रोफाइल यहाँ पर बिलो नज़र आएगा रेड के. तो इसके हिसाब से यहाँ पर देखें रेड बी पोर्शन में रेड और ब्लू तकरीबन इक्वल हैं, सेम पॉइंट पे आ रहे हैं. सी में देखें जो रेड है वो बिलो है और ब्लू है वो ऊपर है. इसी तरीके से अगर हम इसका प्रोफाइल बनाएं तो वो कैसे बनेगा? लाइक दिस. ये प्रोफाइल बन गया है. देखिए ए पोर्शन में देखिए रेड पोर्शन ऊपर है और ब्लू पोर्शन नीचे है, तो यहाँ पर भी ऐसे रेड ऊपर है और ब्लू नीचे है. बी पोर्शन में भी देखें रेड और ब्लू इक्वल है, तो यहाँ पर रेड और ब्लू इक्वल है. ऐसे सेंटर लाइन प्रोफाइल और दी लेफ्ट एज प्रोफाइल बना है, आउटसाइड एज प्रोफाइल. इसी तरीके से अगर हम इनसाइड एज प्रोफाइल बनाएं, ये देखें ग्रीन में जैसे इसको शो करवा दिया है. ग्रीन में यहाँ पर ये ग्रीन है, ये ग्रीन पोर्शन है, ये ग्रीन पोर्शन है, ये ग्रीन पोर्शन है और ये ग्रीन पोर्शन. तो इसका अगर हम देखें प्रोफाइल कैसे बनेगा दैट विल बी लाइक दिस. ठीक है, यहाँ पर देखें तकरीबन जो ब्लू और ग्रीन प्रोफाइल हैं वो तकरीबन एक जितने हैं. तो यहाँ पर देखें यहाँ पर बिल्कुल एक जितने नज़र आ रहे हैं. यहाँ पर अगर बी पोर्शन में देखें तो रेड से नीचे दिखाई दे रहा है ये ग्रीन पोर्शन, ग्रीन प्रोफाइल. तो यहाँ पर भी इन्होंने शो किया है रेड से नीचे वाला प्रोफाइल.
ये इसी तरीके से सी, डी और ई के प्रोफाइल भी हैं। सो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि हाउ सुपर एलिवेशन इज अटेन्ड by rotating the particular payment about the center line, और उसके प्रोफाइल कैसे बनेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ भी आपको गिवन है कि भाई दिस इज द नॉर्मल ग्राउंड देन द दैट इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट रन आउट, मैंने 0% क्रॉस स्लोप पे आता है तो दैट इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट रन आउट। जैसे ही फुल सुपर एलिवेशन तक पहुंचता है दैट विल बी लेंथ ऑफ सुपर एलिवेशन रन ऑफ, एंड देन देयर इज द सर्कुलर कर्व पोर्शन where the particular curve is fully super elevated। यहाँ पर भी given है tangent portion, then spiral portion, then the circular curve portion actually। ठीक है, this was the example for example नहीं है, ये एक प्रोफाइल आपको दिखाया गया है when the payment is rotated about the center line। ये है प्रोफाइल when the payment is rotated about the inside edge, और दिस इज द प्रोफाइल व्हेन द पेमेंट इज रोटेटेड अबाउट द आउटसाइड एज। इसको आप देख लेना एक बार, अगर आपको ये समझ में आ गया है ना वे हाउ दिस प्रोफाइल इज शोन हियर व्हेन द पेमेंट इज रोटेटेड line, then you will easily understand the second portion and also the second method and also the third method। ठीक है, ये स्लाइड्स हमने पहले ही कवर कर लिए थे। अब आते हैं हाउ वी विल कैलकुलेट द मिनिमम लेंथ ऑफ टेंजेंट रनआउट। टेंजेंट रनआउट के मिनिमम लेंथ को कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास फार्मूला है ई एन सी मल्टीप्लाई बाय एल आर अपन डी नॉर्मल क्रॉस स्लोप रेट। ये हमेशा याद रखना है कि नॉर्मल क्रॉस स्लोप हम तकरीबन 2% ही लेते हैं। रो इन सी ई एन सी इज ऑलवेज इक्वल टू 2%। उसके बाद है ई डी इज एक्चुअली द डिजाइन सुपर एलिवेशन रेट, वो कितना भी हो सकता है। सर्कुलर कर्व पे डिजाइन सुपर एलिवेशन कितना भी दे सकते हैं। एंड एल आर इज द लेंथ ऑफ सुपर एलिवेशन रन ऑफ, लेंथ ऑफ सुपर एलिवेशन रन ऑफ। सो एल आर कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। एल आर को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास अलग फार्मूला है। दिस इज द फार्मूला एल आर इज इक्वल 12 ई अल्फा upon g into alpha, where e is the full super elevation rate and g is the relative gradient and alpha is the multi-lane adjustment factor। multi-lane adjustment factor, so alpha की वैल्यू भी कांस्टेंट होता है डिपेंडिंग अपॉन द डिजाइन, डिपेंडिंग अपॉन द विड्थ ऑफ पेमेंट, और g की वैल्यू भी कांस्टेंट होती है बट दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द स्पीड ऑफ व्हीकल। अल्फा इज डिपेंडिंग अपॉन the width of the pavement and g is depending upon the actually the speed of vehicle। और ई तो ऑलरेडी आपको गिवन होता है फुल सुपर एलिवेशन रेट। सो अल्फा और जी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। रिलेटिव ग्रेडियंट पहले देखते हैं कि रिलेटिव ग्रेडियंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। दी जी वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। जी वैल्यू के लिए यहाँ पर हमारे पास है कि भाई फॉर 15 माइल्स पर आवर वी ऑलवेज टेक जी एज इक्वल टू 0.78% एंड फॉर 80 माइल्स पर आवर वी जी is taken as 0.35%, बट नॉर्मल वैल्यू जो जी की हम लेते हैं ना दैट इज 0.5%। हमारे पास ये टेबल भी है फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ 10 माइल्स पर आवर के लिए 0.78 है, 20 माइल्स पर आवर के लिए 0.7, इसमें से इजीली वैल्यू ऑफ जी कैलकुलेट कर सकते हैं। नहीं अगर नहीं आपको टेबल गिवन तो आप ऐसे ये जो दो वैल्यूज हैं ये से पिछले वैल्यूज निकाल सकते हैं। दिस वैल्यू ऑफ मिनिमम मैक्सिमम रिलेटेड। तो हमारे पास कुछ कुछ कांस्टेंट वैल्यूज हैं कि भाई 2 लेन अनडिवाइडेड हाईवे के लिए हम अल्फा की वैल्यू लेते हैं 1, 4 लेन डिवाइडेड हाईवे के लिए 1.5 लेते हैं। For actually this is 2 lane undivided highway when the width of pavement is 12 feet, and 4 lane divided highway when the width of pavement is 20 feet, तो देते हैं 1.5। अगर ये वैल्यूज आपको याद है तो कोशिश करेंगे ये जो फार्मूला है ये 1 + 0.0417 W - 12। अगर आपके पास अब अगर ये फार्मूला आप यूज कर ले हैं, इफ यू आर रिमेम्बरिंग दिस पर्टिकुलर फार्मूला देन you can easily calculate if in problem there is the width of pavement given as 12 feet, तो आप क्या करोगे 12 feet यहाँ पर प्लेस करोगे 12 में
मींस टू लेन अनडिवाइडेड हाईवे के लिए इफ विड्थ ऑफ द पेमेंट इज 12 फीट द वैल्यू ऑफ अल्फा विल। तो किसी भी तरीके से अगर आप ये फार्मूला यूज कर रहे हो, रिमेंबर कर रहे हो, मेमोराइज कर रहे हो, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। दिस मल्टी लेन एडजस्टमेंट फैक्टर फार्मूला। अगर नहीं तो ये दोनों तो आपको याद होने चाहिए कि टू लेन अनडिवाइडेड के लिए अल्फा का वैल्यू 1 है और 4 लेन डिवाइडेड हाईवे के लिए अल्फा की वैल्यू हम लेते हैं 1.5। ठीक है, अब एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं इन दोनों के लिए, टेंजेंट रन आउट और सुपरइल्यूशन रन ऑफ का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कि भाई फॉर अ 4 लेन डिवाइडेड हाईवे, लेकिन 4 लेन डिवाइडेड हाईवे बोल रहा है, तो 4 लेन डिवाइडेड हाईवे के लिए हम अल्फा की वैल्यू कितने लेते हैं, दैट इज 1.5 लिखा हुआ है ना। 4 लेन डिवाइडेड हाईवे w इज इक्वल टू 24 फीट, द वैल्यू ऑफ अल्फा विल बी टेकन एज 1.5। सो यहाँ पर हम 4 लेन डिवाइडेड हाईवे की बात कर रहे हैं तो 1.5 हम अल्फा की वैल्यू लेंगे। आगे पढ़ते हैं। For a 4 lane divided highway with cross section rotated about the center line, design super elevation rate 4%, super elevation rate आपको given है, E given है आपको 4%, design speed is 50 miles per hour। अब आपके पास डिज़ाइन स्पीड गिवन है, मीन्स 50 माइल्स पर आवर है, तो 50 माइल्स पर आवर के लिए आप रिलेटिव ग्रेडियंट की वैल्यू निकालेंगे। और उसके बाद पूछ रहा है कि व्हाट इज़ दी मिनिमम लेंथ ऑफ सुपर एलिवेशन रन ऑफ। सो सुपर एलिवेशन रन ऑफ के लिए हमारे पास फार्मूला है 12E अल्फा अपॉन जी। ठीक है, अल्फा इज द मल्टी लेन एडजस्टमेंट फैक्टर एंड जी इज द रिलेटिव ग्रेडियंट। सो देखते हैं कि अल्फा की वैल्यू कितनी निकलती है और जी की वैल्यू कितनी निकलती है। अल्फा की वैल्यू हम निकालते हैं एक टेबल से, दिस टेबल, सॉरी द वैल्यू ऑफ जी इज टेकन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टेबल, जिसमें हमारे पास डिज़ाइन स्पीड गिवन है 50 माइल्स पर आवर, तो 50 माइल्स पर आवर के लिए हमारे पास रिलेटिव ग्रेडियंट की वैल्यू आ रही है 0.50। ठीक है, सेकंड जो कांस्टेंट वैल्यू है दैट इज़ दी अल्फा। अल्फा के लिए हमें क्या चाहिए कि भाई टाइप ऑफ रोड चाहिए या विड्थ ऑफ रोड चाहिए। तो टाइप ऑफ रोड हमारे पास गिवन है 4 लेन डिवाइडेड हाईवे। 4 लेन डिवाइडेड हाईवे के लिए हमें अगर देखें तो अल्फा की वैल्यू आ रही है हमारे पास 1.5। सो 1.5 एंड द वैल्यू ऑफ रेट ग्रेडियंट 0.5 हम पुट करेंगे फार्मूला में, दैट इज एल आर इज 12 E अल्फा अपॉन जी। तो ई की वैल्यू 4% थी, वो हमने पुट की, और बाकी अल्फ़ा और जी की वैल्यू पुट की, तो हमारे पास जो पर्टिकुलर वैल्यू आ रहा है दैट इज दिस वैल्यू। ठीक है, एल आर इज इक्वल दिस मच। सो एल आर हमने कैलकुलेट कर लिया है, और अब बेहतर नहीं है कि हम लेंथ ऑफ सुपर एलिवेशन टेंजेंट रन आउट की जो एल टी की वैल्यू है वो हम कैलकुलेट करें। एल टी के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, एल टी इज इक्वल टू ई एन सी अपन ई डी इंटू एल आर। ENC is the normal cross road rate, ED is the design super elevation, and LR is the length of super elevation runoff, जो हम प्रीवियस प्रॉब्लम में 144 फीट कैलकुलेट करके आए हैं। LR is equal 144 फीट। ठीक है, सो अब हम सिंपली फार्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे। रो एन सी का वैल्यू 2% हमने लिया है, और डिज़ाइन सुपरविजन का वैल्यू हमने लिया है 4%, मल्टीप्लाई बाय एल आर इज 144 फीट। So the length of tangent runout will come as 72 feet. सुपर एलिवेशन रनऑफ की वैल्यू 144 आई है, और टेंजेंट रनआउट की 72 फीट हमारे पास आई है। ठीक है, ये आपके पास प्रॉब्लम आ सकता है, आपके पेपर में आ सकता है कि वो कैलकुलेट द लेंथ ऑफ टेंजेंट रनआउट और सुपर एलिवेशन रनऑफ। सिर्फ फार्मूलाज आपको गेम याद होने चाहिए, बाकी तो बिल्कुल काम आसान है। You can also calculate the value of length of superelevation runoff and length of tangent runoff by using this particular table। इस particular table में देखें, अगर माइल्स पर आवर के सेक्शन में जाएं तो यहाँ पर डिज़ाइन स्पीड गिवन है हमें 50, 20, 25, 30, 40, 50 वगैरह जितना भी है। ठीक है, ये सारे हमें डिज़ाइन स्पीड गिवन है, और यहाँ पर 2, 4, 6, 8 ये सुपर एलिवेशन रेट गिवन है। और दो चीज़ दूसरे गिवन है कि भाई वन लेन रोटेटेड हाईवे है या 2 लेन्स रोटेटेड है, ये भी हमें गिवन है। सो हम जाएंगे 2 लेन रोटेटेड हाईवे में, क्योंकि 4 लेन डिवाइडेड हाईवे था ना, तो 2 लेन रोटेटेड हाईवे में जाएंगे। अब देखेंगे कि भाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ डिजाइन स्पीड हमारे कितना कितनी ली थी हमने 50 माइल्स पर आवर, तो ये 50 वाले माइल्स पर आवर वाले दोनों लाइंस को हम मिलाएंगे, जो हमारे पास 44 फीट
जो हमारी फार्मूला से भी आई थी, सेम एज फ्रॉम द टेबल. So you can calculate the value of superposition runoff by using this particular table also. पर फार्मूला भी इतने डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल आसान. अब हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, इसमें क्या है कि यू हैव टू कैलकुलेट द सुपर एलिवेशन ट्रांजिशन. सुपर एलिवेशन ट्रांजिशन मतलब कि होल सुपर एलिवेशन ट्रांजिशन में जो जो भी फैक्टर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं वो सारे आप कैलकुलेट करोगे. कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं सुपर एलिवेशन ट्रांजिशन में? अच्छा, यहाँ ये देखें, ये एक फिगर है ना, इस ये सारा सुपर एलिवेशन ट्रांजिशन का बता रहा है कि भाई ट्रांजिशन कर्व्स के स्टार्ट से लेकर एंड तक सुपर एलिवेशन को कैसे अटेंड किया जाता है. तो यहाँ पर देखें कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो हमें कैलकुलेट करने हैं सुपर एलिवेशन ट्रांजिशन. प्रीवियस प्रॉब्लम के हिसाब से सुपर एलिवेशन ट्रांजिशन कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स हमें कैलकुलेट करनी है. पहले मैं आपको ये फैक्टर्स बता दूं, उसके बाद उसका जो डेटा है वो हम कैलकुलेट करते हैं. सबसे पहले देखें, वी हैव टू कैलकुलेट द एल टी वैल्यू, लेंथ ऑफ टेंजेंट रन आउट. ये हमें कैलकुलेट करना है. लेंथ ऑफ टेंजेंट रन आउट कैसे कैलकुलेट किया है हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में ऑलरेडी कैलकुलेट करके आए हैं. उसी सेम तरीके से जो फार्मूला है उसका उससे कैलकुलेट करेंगे.